नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समास का दूसरा भेद शुरू करेंगे, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये परिभाषा आप कर सकते हैं कि परिभाषा यहाँ ले रहा हूँ, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। तो उत्तर पद प्रधान की किस प्रकार से पहचाने हम, इस पे चर्चा करेंगे। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ उदाहरणों पे बात करूंगा मैं। एक हमने ले लिया गंगा जल, एक उदाहरण लिया। एक लिया गौशाला, तुलसीकृत, लाल टोपी, और त्रिफला, रेलगाड़ी। इन उदाहरणों से हम बात को समझेंगे कि किस प्रकार से उत्तर पद की प्रधानता है। पहले उदाहरण की बात करूं, गंगा जल। अब यहां पर इसका विग्रह करें तो यह बन जाएगा गंगा का जल। अब यहां महत्वपूर्ण जल है, गंगा नहीं है, क्योंकि जल के होने से गंगा है, गंगा के होने से जल नहीं है। जल है तो गंगा भी है। गंगा तो एक नदी है, नदी का नाम है। तो यदि नदी तब होती है जब जल बहता है, तो यहाँ जल की महत्ता है। गंगा का जल, यमुना का जल, नर्मदा का जल, ताप्ती का जल, कुछ भी हो सकता है। तो जल महत्वपूर्ण है, गंगा नहीं। इसी प्रकार से गौशाला, शाला महत्वपूर्ण है, उसमें हम क्या करेंगे ये सेकेंडरी बात है। द्वितीय बात है कि शाला, गौशाला, नाट्यशाला, रंगशाला, यज्ञशाला, पाठशाला, धर्मशाला, बहुत सारी शालाएं हो सकती हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण शाला है, गौ नहीं। तीसरी बात करूं, तुलसीकृत। अब ये कह सकते हैं कि गौ के लिए शाला। और मैं एक बार विग्रह कर देता हूं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। तुलसी द्वारा कृत, लाल है जो टोपी, और 3 फलों का समाहार, और रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब बात करते हैं तुलसीकृत। आज हम तुलसीदास जी को जानते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्य की वजह से जानते हैं। उनका जो साहित्य है वो उनकी पहचान है। तो उनके द्वारा जो किया गया है वो महत्वपूर्ण है, तुलसी महत्वपूर्ण नहीं है। कविता के होने से तुलसी हैं, न कि तुलसी के होने से कविता है। तीसरी बात करूं, लाल टोपी। अब हम बाजार में जाएं तो हमारा पहला प्रश्न होगा कि हमें टोपी चाहिए। दुकान वाले से कहेंगे कि टोपी दिखाइए। रंग द्वितीय बात है। हमने टोपी मांगी, उसने हमारे सामने टोपी रखी, तो हम कहेंगे भाई लाल रंग की दे दे। तो यहाँ लाल बाद की बात है। सिर ढकने के लिए टोपी पहले चाहिए, तो टोपी महत्वपूर्ण है, उसका रंग नहीं। ये वही बात हुई कि विशेषण तो तब आएगा जब विशेष्य होगा। यदि विशेष्य ही नहीं है तो विशेषण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहले संज्ञा होगी फिर विशेषण होगा। तो विशेषण संज्ञा से महत्वपूर्ण हो नहीं सकता, संज्ञा विशेषण से महत्वपूर्ण रहेगी। त्रिफला, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 तो विशेषण है, फल महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी उत्तर पद प्रधान है। गाड़ी महत्वपूर्ण है, रेल नहीं। अब गाड़ी कहाँ चलेगी वो बात की बात है कि वो
सड़क पर चल रही है कि रेल पर चल रही है, वो बात की बात है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी तो गाड़ी महत्वपूर्ण है, रेल नहीं, वो कहाँ चलती वो बात की बात है, पहले गाड़ी है। हमें बैठने के लिए एक गाड़ी चाहिए, कहाँ चलाएंगे ये फिर सोचेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि सभी के उत्तर पद प्रधान हैं। अब ये किस भेद के अंदर जाएंगे इसकी बात मैं भेदों की चर्चा के अंतर्गत करूंगा। अभी एक बात देखने की थी कि ये सभी तत्पुरुष समास हैं, क्योंकि इन सब का उत्तर पद प्रधान है। पहली बात तो यह है कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि उत्तर पद की प्रधानता का क्या अर्थ है, तो हमें तत्पुरुष समास भी समझ आएगा। आगे बात करते हैं, एक एक उदाहरण के माध्यम से बात हम करेंगे, एक एक इसके भेद को समझेंगे। अब मैं तत्पुरुष के विषय में जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना चाहूंगा। कुछ साथी या कुछ पुस्तकें ये मानती हैं कि तत्पुरुष समास कर्मधारय और द्विगु समास से भिन्न है, या मैं कुछ कहते हैं कि कर्मधारय और द्विगु भी अलग समास हैं। अब मैं ये सिद्ध कर देना चाहूंगा, जैसे ही मैं इनके ऊपर आऊंगा तो मैं ये बता दूंगा कि ये तत्पुरुष तो हैं ही, ये बाद में कर्मधारय हैं और बाद में द्विगु हैं। इन दोनों को लेके भ्रांतियां हैं, इन दोनों को मुख्य भेदों में गिन लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। अब हम तत्पुरुष को अलग अलग आधारों पर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरा पहला आधार है कि कारक के आधार पर। आप जानते हैं कारक के यूं तो 8 भेद हमने पढ़े हैं, पुस्तकों में हैं, तो मैं उसमें से कर्ता कारक को और संबोधन को छोड़ रहा हूं। मैं केवल 6 ले रहा हूं, दूसरे से लेके 7वें तक का मैं ले रहा हूं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, केवल इन 6 को ही समास के अंतर्गत रखा जाता है। इन 6 से ही समास निर्मित होते हैं। अब कैसे पता चले कि कौन सा समास कर्म तत्पुरुष है, कौन सा करण तत्पुरुष है, कौन सा संप्रदान है, कौन सा अपादान है, कौन सा संबंध है और कौन सा अधिकरण है? ये बेहद सरल है। हम ये जानते हैं कि कर्म कारक की जो विभक्ति है वो को होती है, और करण की विभक्ति से या के द्वारा होती है। अगर हमें इनका ज्ञान है तो फिर इसको समझना सरल होगा। संप्रदान की विभक्ति के लिए प्रयोग की जाती है, इसके अलावा के हेतु भी कर सकते हैं, के वास्ते भी हो जाती है, कई बार को का प्रयोग भी यहाँ किया जाता है, संदर्भ की बात है। अपादान से, इस से और इस से में एक अंतर है। ये हमने कारक के अंतर्गत पढ़ा कि ये तो साधन है क्रिया का, और ये अलगाव की बात करता है, दूरी की बात करता है। जैसे मैं उदाहरणों पे आऊंगा तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। संबंध में ये विभक्तियां हैं का, के और की, और अपादान में 2 हैं, एक में और एक पर। अगर हमें ये विभक्तियां ध्यान में हैं और हमने विग्रह सही कर लिया तो हम समास को भी जान जाएंगे कि वो कौन सा है। तो कर्म तत्पुरुष के उदाहरणों से चर्चा करता हूं मैं। सबसे बहुत महत्वपूर्ण है उसका विग्रह। तो देखें, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण लेते हैं। ग्रामगत, जेब कतरा, शरणागत, जग सुहाता, वनगमन। 5 उदाहरण लूंगा, अदरवाइज बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। हमें 1 के 5 लेंगे, बाकी पुस्तक में उपलब्ध हैं, आप वहां से अभ्यास कर सकेंगे, इसे ढूंढ सकेंगे। तो इनका जो विग्रह है, यदि हमने वो गलत कर दिया तो हमारा जवाब भी गलत होगा, फिर पहचानने में बहुत परेशानी आएगी। तो ये होना चाहिए ग्राम कोगत। अब ग्राम में गत कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ग्राम कोगत, ग्राम को जाना। अब ये है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इसी प्रकार से शरण को आगत, शरण में आगत नहीं है, शरण को आगत। अगर आपने में लिख दिया
तो फिर ये गलत जवाब हो जाएगा। जग सुहाता, जग को सुहाता। ऐसे ही वन को गमन। अब आप देख रहे हैं सभी उदाहरणों में आपने देखा कि जो विभक्ति आई है वो को विभक्ति है। अब ये बता रही है कि कर्म तत्पुरुष की को विभक्ति होती है और सभी के मध्य में को आया विग्रह करते समय। तो जब किसी के बीच में विग्रह में को आ जाए तो वो कर्म तत्पुरुष हो जाता है। अगले की चर्चा करते हैं, कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं। मैं इन्हें हटा देता हूँ, हमारे पास जगह खुल जाएगी और फिर विस्तार से इनकी बात की जा सकेगी। मैं सभी को यहाँ से साफ कर रहा हूँ। और एक एक को लेते हैं, कर्ण तत्पुरुष को लेते हैं। अब कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति आप जानते हैं, मैं फिर भी आपकी सुविधा के लिए दोबारा लिख रहा हूं, से और के द्वारा। ये विभक्तियां कर्ण तत्पुरुष में चलती है। आप देखिए, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, जग हंसाई, अकाल पीड़ित जग हंसाई, मदांध, तर्क सिद्ध, धर्मांध। तो अब इनका विग्रह करें हम तो ये आगा अकाल से पीड़ित बनेगा। इधर देखें तो जग द्वारा हंसाई या जग से हंसाई, जग के द्वारा हंसाई। ऐसे ही मद से अंधा, मद में अंधा नहीं, अगर आपने मद में अंधा कर दिया तो गलत हो जाएगा। मद से अंधा है। तर्क से सिद्ध या तर्क के द्वारा सिद्ध। और धर्म से अंधा। यहां धर्म में अंधा नहीं करना है, धर्म से अंधा करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इनके मध्य में जो विभक्ति आई है वो से या के द्वारा ही मैंने प्रयोग की है। ये देखिए, या तो से है या के द्वारा है। तो इस प्रकार से एक कर्ण तत्पुरुष का मामला बनता है। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति आप जानते हैं, के लिए होती है। इसकी विभक्ति के लिए। अब इसका विग्रह करते हो, जहां हमें के लिए नजर आ जाएगा वहां हम सीधी सी बात है संप्रदान कह देंगे। जैसे कर्णफूल, रसोई घर, देवालय, नाट्यशाला, डाक गाड़ी, अब इनका विग्रह करेंगे तो ये कर्ण के लिए फूल है। कर्ण कान, जो कान में फूल पहना जाता है उसे कर्ण फूल कह देते हैं।
तो कर्ण के लिए फूल। रसोई के लिए घर। एक भ्रामक प्रयोग चलता है यहाँ कि हम बोल देते हैं प्राय कि मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। अब रसोई में खाना नहीं बनता, खाना ही रसोई है। रसोई भोजन को ही कहा जाता है। जिस घर में भोजन बनाया जाए उसे रसोई घर कहेंगे, न कि कोई बिल्डिंग है जिसे रसोई कहेंगे। देव के लिए आलय। नाट्य के लिए शाला या नाटक के लिए शाला। और डाक के लिए गाड़ी। तो इसमें देखा आपने सभी के बीच में के लिए का प्रयोग हुआ है इस प्रकार से। तो ये सभी संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान की विभक्ति भी से है, हम जानते हैं। अपादान की विभक्ति भी से दूर हटने की बात की जा रही है। तो जैसे मैं कहूं भयभीत, पथभ्रष्ट, धनहीन, भयभीत, पथभ्रष्ट, धनहीन, कालातीत, कामचोर, इन पे चर्चा करते हैं। तो भयभीत, भय से भीत, पथ से भ्रष्ट। अब यहां दूर जाने की बात हो रही है। जिससे आप भय खाते हैं उससे दूर हो जाते हैं। और पथ से भ्रष्ट, पथ से दूर चला गया। धन से हीन, धन से दूर हो गया। कालातीत, काल से अतीत, दूर हो गई काल से। काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराना, दूर भागना काम से। जी चुराने वाला, ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सभी के मध्य में से विभक्ति आई है। तो ये भी हमारा अपादान तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध की विभक्तियां आप जानते हैं का, के, की होती हैं। अगर ये मध्य में आ जाएं तो वहां फिर संबंध तत्पुरुष का मामला बन जाएगा। तो देखें, जैसे पीछे मैंने बात किया था गंगा जल, तो गंगा जल को यहाँ लिया जा सकता है। एक उदाहरण हमारा वहीं से उठा लिया हमने। गंगा जल ले सकते हैं, नरबली ले सकते हैं, नरबली। और नरबली के साथ हम लेंगे रामचरित, राजकुमार भी ले सकते हैं, राजकुमार। राजकुमार के अलावा राजकुमार और चंद्रोदय ले सकते हैं हम, एक चंद्रोदय। देखो इसमें संधि और समास दोनों है। अब ये देखिए, संबंध हो गया, जल का गंगा के साथ संबंध हो गया, गंगा का जल। नर की बलि, किसकी बलि दी जा रही है? नर की। राम का चरित,
चरित्र भी लिख सकते हैं आप, राम का चरित्र। राजा का कुमार, संबंध है कुमार का राजा के साथ। चंद्र का उदय, उदय का चंद्रमा के साथ संबंध जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा का, के, की का मैंने प्रयोग किया। तो ये हमारे 5 हो गए। छठा देखते हैं, 6 है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, उस पर चलते हैं। अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ऊपर का हिस्सा प्रयोग कर लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण की विभक्ति आप जानते हैं, में पर है, में और पर। उदाहरणों में बात करते हैं। नरोत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम भी लिख सकते हैं हम, नरोत्तम, पुरुषोत्तम। रणवीर, नरोत्तम, रणवीर। सिरदर्द, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न। गृह प्रवेश, तो देखें विग्रह करेंगे तो नरोत्तम, नरों में उत्तम। रण में वीर, सिर में दर्द। अब इसको कुछ लोग सिर का दर्द कह देते हैं, लेकिन सिर का दर्द नहीं है, सिर में दर्द है। अगर आप विग्रह गलत करेंगे तो जवाब भी गलत होगा। ध्यान में मग्न, और ऐसे ही गृह में प्रवेश। तो आपने देखा सभी में आया। तो इस प्रकार से ये कारक के आधार पर हमने तत्पुरुष को समझा। इस प्रकार से ये एक पक्ष है तत्पुरुष का। तत्पुरुष को सीधे तौर पे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आप इनमें से अगर आपके पेपर में आ जाए और मान लीजिए कोई एक उदाहरण आ गया इनमें से और अलग अलग से नहीं पूछा गया, तो तत्पुरुष तो सभी हैं। आप उसको तत्पुरुष तो पहले एकदम सीधा उसको तत्पुरुष तो कहेंगे ही, लेकिन बाद में अगर उसको कारक के आधार पर भी आपसे पूछ लिया गया है तो आप विग्रह करके देख सकते हैं कि इसका विग्रह क्या बनता है। और वास्तव में यदि किसी समस्त पद के बीच में कोई विभक्ति आई है, कारक विभक्ति आई है, तो वो तत्पुरुष समास है, दूसरा नहीं है, तो उसे तत्पुरुष समास हम कहेंगे। और दूसरी बात, तत्पुरुष समास की अपनी एक पहचान है कि उसका उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। दूसरे लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा कर्मधारय और द्विगु समास की। धन्यवाद।